अढ़ैया की भुक्खड़ भक्ति। 5 एकादशियों की कथा। गंगा के पवित्र तट पर, जहां लहरें भक्ति का संगीत गाती थीं, एक छोटी झोपड़ी में रहता था अढ़ैया। ऐसा इंसान जो अकेला ही 2.5 किलो बाटी, दाल, सब्जी, चावल और मिठाई चटकर जाता था। लोग कहते, भूख ही उसकी भक्ति है। अनाथ था वह, पर गंगा मैया को मां मानता था। दोस्तों, चैनल अनसुनी कहानियां को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। उन्होंने पूछा, बेटा अकेले क्या करता है तू? अढ़ैया बोला, खाता हूं बाबा, बहुत खाता हूं। संत हंसे, बोले, चल मेरे आश्रम चल, पर नियम है, एकादशी के दिन उपवास। क्या भूखा रहना? अढ़ैया ने सिर पकड़ लिया। संत मुस्कुराए, भूखा नहीं, बस उस दिन ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाना। अढ़ैया बोला, ठीक है, पर ठाकुर जी खुद आएंगे तो? संत ने हंसते हुए कहा, सच्चे दिल से बुलाएगा तो जरूर आएंगे। पहली एकादशी, भोग का पहला बुलावा। अढ़ैया जंगल गया, आग जलाकर खाना बनाया, थाली सजाई, हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव के ठाकुर जी, अब खाना खा लो। अचानक सामने भगवान राम जी प्रकट हुए। भैया, तूने बुलाया? अढ़ैया अवाक रह गया। ठाकुर जी ने पूरा खाना खा लिया। अढ़ैया भूखा रह गया और दौड़कर आश्रम पहुंचा। बाबा जी, ठाकुर जी आए, सब खा गए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, वही सच्ची भक्ति है। और वहीं गंगा तट पर भजन गूंजा। ओ ठाकुर जी, पधारो मेरे द्वार, भुक्खड़ मन का प्रेम, करो तुम स्वीकार। रसोई सजी है, भोग लगे प्यारा, अढ़ैया की भक्ति, ठाकुर जी तुम्हारा। दूसरी एकादशी, सीता संग राम। अढ़ैया बोला, इस बार ज्यादा बनाऊंगा। उसने 5 किलो आटा गूंथा और फिर पुकारा, ठाकुर जी आइए। इस बार राम जी के साथ सीता जी भी आईं। राम जी बोले, ये मेरी जानकी हैं। अढ़ैया झल्लाया, अरे ये तो 2 प्लेट होंगी, सब खा गए, फिर मैं भूखा। अढ़ैया भूखा रह गया और दौड़कर आश्रम पहुंचा। बाबा जी, ठाकुर जी आए, सब खा गए। पर जब उन्होंने जाते जाते मुस्कुराकर कहा, भक्त की भूख मैं रखता हूं ताकि भक्ति बढ़े, तब अढ़ैया के आंसू बह निकले। ओ ठाकुर जी, पधारो मेरे द्वार, भुक्खड़ मन का प्रेम, करो तुम स्वीकार। रसोई सजी है, भोग लगे प्यारा, अढ़ैया की भक्ति, ठाकुर जी तुम्हारा। तीसरी एकादशी, लक्ष्मण का आगमन। इस बार अढ़ैया ने कहा, अब तो सब खा जाते हैं, आज ज्यादा बनाऊंगा। उसने 7 किलो बाटी बनाई। जैसे ही ठाकुर जी को बुलाया, उनके साथ लक्ष्मण जी भी आ गए। अब ये कौन? अढ़ैया चिल्लाया, घर में कितने लोग हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी हंसते हुए बोले, भक्ति के घर में सीमाएं नहीं होती। भोजन फिर ठाकुर जी ने किया। अढ़ैया की थाली खाली रही, पर दिल भर गया। अढ़ैया भूखा रह गया और दौड़कर आश्रम पहुंचा। बाबा जी, ठाकुर जी आए, सब खा गए। ओ ठाकुर जी, पधारो मेरे द्वार, भुक्खड़ मन का प्रेम, करो तुम स्वीकार। रसोई सजी है, भोग लगे प्यारा, अढ़ैया की भक्ति, ठाकुर जी तुम्हारा। चौथी एकादशी, हनुमान का संग। अढ़ैया बोला, अब की बार कोई न कोई नया अतिथि आएगा ही। उसने खूब सारा खाना बनाया, और हुआ भी वही। ठाकुर जी आए हनुमान जी के साथ। हनुमान जी गरज कर बोले, भक्ति की रसोई में मैं पीछे कैसे रहूं? और सबने मिलकर सारा प्रसाद खा लिया। अढ़ैया बोला, हे ठाकुर, अब तो भूख नहीं, बस दर्शन चाहिए। ठाकुर जी ने मुस्कुराकर कहा, अब तू सही रास्ते पर है। ओ ठाकुर जी, पधारो मेरे द्वार, भुक्खड़ मन का प्रेम, करो तुम स्वीकार। रसोई सजी है, भोग लगे प्यारा, अढ़ैया की भक्ति, ठाकुर जी तुम्हारा। पांचवी एकादशी, ठाकुर जी का भंडारा। अब अढ़ैया बोला, आज ठाकुर जी आप बनाओ खाना। ठाकुर जी मुस्कुराए, हनुमान लकड़ी काटो, लक्ष्मण आग जलाओ, जानकी भोजन बनाओ। सारा गंगा तट महक उठा। देवता, आर्षी सब उतर आए। शिवजी बोले, आज तो राम भंडारा कर रहे हैं। अढ़ैया को बस एक टुकड़ा प्रसाद मिला, पर उसमें ऐसा स्वाद था कि वह समाधि में चला गया। आंखें खुलीं तो ठाकुर जी बोले, भक्ति वही जो सच्चे दिल से निकले, तूने भूख में मुझे पाया। अढ़ैया झुक गया, प्रभु, मैंने पेट भरने को बुलाया था, आपने प्रेम सिखा दिया। गंगा किनारे संत ने कहा, अढ़ैया, तेरी भुक्खड़ भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। ओ ठाकुर जी, पधारो मेरे द्वार, भुक्खड़ मन का प्रेम, करो तुम स्वीकार। रसोई सजी है, भोग लगे प्यारा, अढ़ैया की भक्ति, ठाकुर जी तुम्हारा। अंतिम संदेश, उस दिन से हर एकादशी को अढ़ैया भोग लगाता
और फिर हंसकर कहता, पहले ठाकुर जी खाएंगे, फिर मैं। गांव वाले हंसते। अढ़ैया ने तो ठाकुर जी को भी भुक्खड़ बना दिया। पर गंगा की लहरें गुनगुनाती, भक्ति सच्चे मन से हो तो ठाकुर जी भी द्वार पर आते हैं। ओ ठाकुर जी, पधारो मेरे द्वार। भजन धीरे धीरे गंगा की लहरों में खो जाता है।